जरा सोचिए, अगर सक्सेस के लिए सिर्फ एक रास्ता चुनना हो, रोज सुबह 5 बजे उठने का हार्डकोर डिसिप्लिन या फिर हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने का स्मार्ट सिस्टम, तो कौन सा रास्ता सही होगा? आज हम प्रोडक्टिविटी की दुनिया की इसी सबसे बड़ी बहस को सुलझाने वाले हैं। और यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। देखिए, एक तरफ है रॉबिन शर्मा का 5 AM क्लब, जो कहता है कि सब कुछ डिसिप्लिन से होता है, और दूसरी तरफ है जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, जो कहती है कि डिसिप्लिन नहीं, स्मार्ट सिस्टम जरूरी हैं। तो चलिए इस मुकाबले को शुरू करते हैं और देखते हैं कि असल में कौन जीतता है। तो सबसे पहले मैदान में है द 5 AM क्लब। इस फिलॉसफी का आप कह सकते हैं मूल मंत्र ही एक है, अनुशासन। मतलब जबरदस्त अटूट अनुशासन। इसका मानना है कि अगर कोई इंसान अपनी सुबह को जीत लेता है ना, तो वो अपनी पूरी जिंदगी को जीत सकता है। इस किताब का पूरा सार, पूरी जान इस एक लाइन में है: अपनी सुबह के मालिक बने और अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाएं। इसका सीधा सा मतलब है कि दिन का जो पहला घंटा होता है, जिसे ये विक्ट्री आवर कहते हैं, वही किसी भी इंसान की सफलता की असली नींव रखता है। तो ये विजय का घंटा काम कैसे करता है? ये 20-20-20 फॉर्मूले पर चलता है। पहले 20 मिनट पसीना बहाने के लिए, मतलब कोई भी तेज तर्रार एक्सरसाइज। अगले 20 मिनट हैं आत्मचिंतन के लिए, जैसे डायरी लिखना या फिर मेडिटेशन करना। और आखिरी के 20 मिनट कुछ नया सीखने के लिए हैं। और सबसे ज़रूरी बात पता है क्या है? ये सब कुछ तब करना है जब बाकी की दुनिया सो रही हो। तो भाई, इसके फायदे तो ज़बरदस्त हैं। ये आपकी इच्छा शक्ति को एक मसल की तरह बना देता है और आपको बाकियों से मीलों आगे खड़ा कर देता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ये तरीका बहुत बहुत ज़्यादा कठोर है। अगर किसी दिन 5 बजे नहीं उठ पाए तो गिल्ट महसूस होता है। और ईमानदारी से कहें तो हर किसी का लाइफस्टाइल ऐसा नहीं होता कि वो इसे लंबे समय तक निभा। चलिए आप बात करते हैं हमारे दूसरे दावेदार की, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे नहीं चलती, नहीं, इसका पूरा फोकस है छोटे छोटे इतने स्मार्ट सिस्टम बनाने पर जो अच्छी आदतों को लगभग ऑटोमेटिक बना दें कि सोचना ही ना पड़े। इस किताब का जो सबसे पावरफुल आइडिया है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है: आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। इसका मतलब यह है कि बड़े बड़े गोल सेट करने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आपको उन लक्ष्यों तक अपने आप पहुंचा दे, तब भी जब मोटिवेशन बिल्कुल ज़ीरो हो। और ये कमाल का सिस्टम बनता है इन 4 आसान से नियमों से। कोई अच्छी आदत डालनी है तो उसे ऑब्वियस बनाओ, मतलब बिल्कुल आंखों के सामने रखो। जैसे जिम के कपड़े रात में ही बाहर निकाल दो। उसे अट्रैक्टिव बनाओ, जैसे वर्कआउट के टाइम अपना फेवरेट म्यूजिक सुनो। उसे ईजी बनाओ, मतलब 1 घंटे के बजाय सिर्फ 10 मिनट से शुरू करो। और उसे सैटिस्फाइंग बनाओ, यानी हर बार आदत पूरी करने पर खुद को छोटा सा इनाम दो। और हाँ, बुरी आदतें छोड़ने के लिए इन्हीं नियमों को बस उल्टा कर देना है। देखिए, इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। इसे किसी भी इंसान की जिंदगी के हिसाब से ढाला जा सकता है। ये लंबा चलने वाला सस्टेनेबल तरीका है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है: रिजल्ट्स दिखने में टाइम लगता है। ये कोई रातों रात बदलाव का जादू नहीं है, बल्कि धीरे धीरे हर दिन 1% बेहतर होने पर विश्वास करता है। और उसके लिए चाहिए सब्र। तो अब तक हम दोनों फिलॉसफी को अच्छे से समझ चुके हैं। एक तरफ है अनुशासन की तेज धार वाली तलवार और दूसरी तरफ है सिस्टम की मजबूत ढाल। अब वक्त आ गया है इन्हें आमने सामने लाने का और ये देखने का कि अलग अलग पैमानों पर कौन किससे बेहतर है। चलिए इस टेबल पर नजर डालते हैं। अगर किसी को एकदम तेज फटाफट रिजल्ट्स चाहिए तो साफ तौर पर 5 AM क्लब जीतता है। लेकिन अगर लक्ष्य ऐसी आदतें बनाने का है जो जिंदगी भर साथ दे, तो एटॉमिक हैबिट्स कहीं बेहतर है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन में भी एटॉमिक हैबिट्स ही आगे है। पर हाँ, अगर शुरुआत करने के लिए एक जबरदस्त धक्के की जरूरत है तो 5 AM क्लब का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस पूरे मुकाबले के बाद सवाल तो वहीं का वहीं है, तो फिर असली विनर कौन है? क्या हमें अनुशासन को चुनना चाहिए या फिर सिस्टम को? और इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हम में से ज्यादातर लोग सोच रहे हैं। असली जवाब है किसी एक को चुनना ही नहीं है। जी हाँ, सबसे असरदार तरीका है इन दोनों की ताकतों को मिला देना, और इसे हम कहते हैं द हाइब्रिड फॉर्मूला। ये वो तरीका है जो आपको तेज शुरुआत भी देता है और ये भी पक्का करता है कि आप लंबी रेस में टिके रहें। ये हाइब्रिड फॉर्मूला 3 आसान स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, कुछ हफ्तों के लिए, मान लीजिए 21 या 30 दिनों के लिए 5 AM क्लब के डिसिप्लिन को फॉलो करें ताकि एक जबरदस्त मोमेंटम बन सके।
स्टेप 2, एक बार जब वो मोमेंटम बन जाए तो एटॉमिक हैबिट्स के सिस्टम बनाना शुरू करें ताकि वो आदतें ऑटो पायलट पर चली जाएं। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, अपने रूटीन में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाएं। अगर किसी दिन सुबह 5 बजे नहीं उठ पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका बनाया हुआ सिस्टम आपको वापस ट्रैक पर ले आएगा। तो असल जिंदगी में ये कैसा दिखेगा? बहुत सिंपल। सुबह 5 बजे के बजाय 5:30 से 6 के बीच एक फ्लेक्सिबल टाइम पर उठा जा सकता है। 20-20-20 फॉर्मूले को अपनी ज़रूरत के हिसाब से 10-10-20 में बदला जा सकता है और फिर दिन भर एटॉमिक हैबिट्स के सिस्टम काम करेंगे, जैसे ऑफिस से लौटते ही जिम के कपड़े पहन लेना या पानी की बोतल हमेशा अपनी डेस्क पर रखना। यह अनुशासन और सिस्टम का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर इस पूरी बातचीत को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है: 5 AM क्लब वो शुरुआती धक्का है, वो रॉकेट फ्यूल है जो आपको ज़मीन से ऊपर उठाता है, और एटॉमिक हैबिट्स वो ऑर्बिट है, वो सिस्टम है जो आपको बिना ज़्यादा मेहनत के आगे और आगे बढ़ाता रहता है। तो अंत में ये सवाल सोचने वाला है। शायद ये बहस अनुशासन बनाम सिस्टम की है ही नहीं, शायद ये अनुशासन और सिस्टम को एक साथ अपनाने के बारे में है। अगर इस विश्लेषण से कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस टीम में हैं, टीम 5 AM क्लब, टीम एटॉमिक हैबिट्स या फिर हमारी तरह टीम हाइब्रिड। मिलते हैं अगले विश्लेषण में, तब तक सीखते रहें और सुधार करते रहें।